कसम से कहते हैं, माँ कसम कहते हैं कि हम लोग मेंस नहीं खुलने, जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं ना, आप लोग विजिट करके देख सकते हो। पूरे इंडिया लेवल के जितने भी आप लोग मीडिया बंधु हैं, जाकर आप लोग मगध क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। जो विस्थापन नीति 2012 के तहत दर्ज है, एक भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। जिस समय से सीसीएल करोड़ों का, अरबों का, 2000 करोड़ का इनकम दिखाती है, आज हम लोग के लिए सालाना दिखाती है। आज हम लोग के लिए एक बोतल पानी के लिए सीसीएल नहीं पूछी। वहाँ के जमीन, वहाँ के रैयत बैल बकरी तक की जैसा जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ हम रैयतों की जमीन से इनकी 4 व्हीलर चलती है, ये एसी में बैठते हैं और हमें इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। गाय भैंस बकरी का हालत में वहाँ के लोग रह रहे हैं। दैनिक आवाज 24 न्यूज, जनता की आवाज, सत्ता से सवाल। इन मामलों को लेकर आप दरभंगा हाउस आए हुए थे, क्या मैटर था, क्या समस्या का निदान हुआ या नहीं? हम लोग मगध क्षेत्र से हैं। मगध क्षेत्र में पड़ने वाले 4-5 गांव के लोग वहां से आए हैं। लातेहार में ये पड़ता है और एकदम वहां पे सीसीएल मनमर्जी काम कर रहे हैं। 8 से 10 साल हो गया वहां पे सीसीएल खुले हुए, अभी तक रैयतों को विस्थापन नहीं मिला। रैयत मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। घर 10 मीटर भी नहीं है घर का डिस्टेंस, और हैवी ब्लास्टिंग होता है। जब हम लोग मांगते हैं मांग विस्थापन दे दीजिए, तो सीसीएल के पास जमीन अवेलेबल नहीं है विस्थापन के लिए। गाय भैंस बकरी का हालत में वहां के लोग रह रहे हैं। आप मीडिया लोग जा करके वहां पे कवरेज ले सकते हैं। कोई भी सीसीएल का व्यवस्था जो आरआर जो विस्थापन नीति 2012 के तहत दर्ज है, एक भी व्यवस्था वहां नहीं है आज के डेट में। ना ही स्कूल है, ना ही मंदिर है, ना ही सड़कें हैं, ना ही बिजली की व्यवस्था की गई है। रिसेंट में हमारे यहाँ 2 महीने पूर्व एक बहुत ही उच्चतम दर्जे के अधिकारी का पदस्थापन होता है, परियोजना पदाधिकारी सुबोध कुमार। ही इज अ वेरी गुड मैन। उनका पब्लिक के साथ बहुत अच्छा लगाव था। पब्लिक उन पर विश्वास करके जो जमीन में नौकरी नहीं भरा गया है, वो भी दे दिए कि सर आप हम लोग का विस्थापन करवाइए, हम लोग आपके साथ हैं। मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग कंपनियां और वैसे लोग जानबूझकर उनको दबाव दे करके हटा दिए, और आज पब्लिक उसी के विरोध में यहाँ आए थे कि हम लोगों को पीओसर को वापस दिया जाए। ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी मांग है कि पब्लिक क्या मांग रही है आपसे। आज हम लोगों ने सीएमडी सर से, हमको लगता है पिछले 8 घंटे से टाइम टू टाइम हमने फिर बोला कि डीटी सर से मिलवा दीजिए, सिर्फ समय दे रहे हैं। इन्होंने हमें पानी तक नहीं दिया पीने के लिए यहाँ पे। मतलब हम रैयतों की जमीन से इनकी 4 व्हीलर चलती है, ये एसी में बैठते हैं और हमें इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। हम सभी रैयतों ने चंदा करके, यकीन मानिए हम लोग सभी रैयतों ने चंदा करके पानी मंगवाया, समोसा मंगवाया, और तब जाके खा करके यहाँ से लौट रहे हैं। आप सभी था कि आप लोग सुबह 10 बजे से यहाँ आए हुए हैं और मिलने का समय दिया गया था। जी हाँ, क्या बातें हुई? मिलने का समय को बार बार बढ़ाया जाने लगा। हम लोग 5 गांव के रैयत आए हैं। लिखित प्रतिवेदन में सिर्फ हमारा एक मांग है कि हमारे जो पीओ सर हैं बहुत अच्छे, और वहां पे चल रहे थे, ग्रामीणों के साथ उनका बहुत अच्छा लगाव था। एक अच्छा सीसीएल अधिकारी होने के नाते नहीं होता है कि वो हम लोगों को साथ लेकर के माइंस चला रहे थे, लेकिन वहां पे आउटसोर्सिंग कंपनियां और पता नहीं क्या क्या, इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रहा है कि एक पिछले 10 साल से माइंस चल रहा है, लेकिन सिर्फ इनका उद्देश्य उत्पादन करना है, टर्नओवर दिखाते हैं। वहां पे ऐसा दौर रहा है कि ऐसे अधिकारी को वहां पर पीओ से जीएम बन गए, जीएम से डीटी बन गए। इनका पॉलिसी तो ये भी था ना कि समय समय पे ट्रांसफर होता रहे, लेकिन एक अधिकारी को पीओ से डीटी बना के भेज देते हैं, जिनको ग्रामीण पसंद नहीं करते हैं। आप ऐसा बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जहाँ सीसीएल होता है, जहाँ खादान होता है, वहाँ डीएमएफटी फंड होता है, उससे पूरा विकास होता है। कुछ नहीं, तो क्यों नहीं हुआ? मैं पूरी भारत की मीडिया से आग्रह करता हूँ कि आप आए, और अगर आरआर पॉलिसी 2012 के तहत एक भी सुविधा वहां पे दिख जाए, तो फिर आप लोग जो कहेंगे सो। वहां के जमीन, वहां के रैयत बैल बकरी तक की जैसा जिंदगी जी रहे हैं। आज तक सीसीएल ने एक भी पेड़ वहां पे लीगल रूप से नहीं गिराया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इलीगली पेड़ों को काट करके दबा दिया जाता है। सड़कें तो वहाँ चमक रही हैं, कहाँ? चकाचक सड़कें हैं। किधर दिखा है सड़कें वही चमक रही है जिसमें सीसीएल का कोल ढुलाई हो रहा है। ग्रामीण का सड़क, ग्रामीण के लिए सड़क नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हम लोग आग्रह करते हैं, वो हर बार बोलते हैं, अखबार के माध्यम से भी हम लोग को पता चलता है कि
अगर माइंस खुलेगा तो 75% स्थानीय लोग का रोजगार दिया जाएगा। आज आप वहां से पता कर सकते हैं और सोर्सिंग कंपनी द्वारा या जो भी कर रहे हैं, आज तक हमको लगता है कि हम लोग लोकल कुल मिला के हमको लगता है 10% लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, सब बाहर से आ रहे हैं, सब दूसरे राज्य से आ रहे हैं। हम लोग तो देश हित के लिए माइंस खुलाए हैं, सब अपना जमीन दे दिए, जगह जमीन दे के हम लोग माइंस को चला रहे हैं ताकि देश का रोशन हो सके। लेकिन आज हम लोग का दुर्भाग्य यह है कि हम लोग 9 बजे से यहाँ पे आए हैं, एक पानी के लिए सीसीएल नहीं पूछ रहा। जिस माइंस से सीसीएल करोड़ों का अरबों का 2000 करोड़ का इनकम दिखाती है, आज हम लोग के लिए सालाना दिखाती है, आज हम लोग के लिए एक बोतल पानी के लिए सीसीएल नहीं पूछी। दुर्भाग्य हम लोग का, ऐसे स्थिति में हम लोग माइंस चलने दे रहे हैं। हम लोग धूल खा रहे हैं, धूल गर्दा, वैसे पानी पी रहे हैं। चलने के लिए जब चलते हैं उस रोड से तो लगता है कि आज लौटेंगे नहीं लौटेंगे, ऐसा महसूस होकर हम लोग का रात को लौटना पड़ता है। ऐसे स्थिति माइंस चला रही है। कोई अधिकारी आता है सोचने के लिए, उसको तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। अगर जो अधिकारी आता है खाली जनता का शोषण करने के लिए, उसको सारा कुछ बना दिया जाता है, प्रमोशन बना दिया जाता है। यहाँ तक आप देखे होंगे, हमारे अभी बता गए कि ऐसे हुआ है, आप तो सुने ही होंगे कि एक पेड़ बढ़ाने में कितना समय लगता है या काटने में क्या परमिशन लेना पड़ता है। आज तक एक पेड़ का कोई परमिशन लिया नहीं, न कुछ किया। पेड़ काटा जा रहा है। घर मजरुआ जे का सीसीएल द्वारा, कंपनी द्वारा 60,000 में उसको खरीद के और उसको डोजरिंग करके कोयला निकाल के एक जबरन कर दिया जाता है। कौन पेड़ में आप देखते होंगे 2000-3000 पेड़ का पैसा देकर उसको काट के गिरा दिया जाता है। रोजगार मांगने पर उसको गैंग बनाया जाता है, केस किया जाता है और उसको जेल भेजा जाता है। जितलाल जी, आज आप लोग से वार्ता नहीं हो सकती, आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति ये, हमने जो उनके प्रतिनिधि आए थे सीएमडी साहब का हम लोग सीधा बता दिए कि आज हम लोग से मुलाकात नहीं हुई है। 2-3 दिन के अंदर में हम लोग डिसीजन लेके पूरे ग्रामीण जो इनके जहां से पूरा देश का रोशन होता है, हम लोग पूरी तरह से माइंस बंद करेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे। और जब तक अगर सीएमडी साहब जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग कोई ना माइंस को नहीं चालू करने देंगे, नहीं होगा। सारे कुछ ले लेंगे, नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास। आप यकीन नहीं कीजिएगा, आज 10 साल हो गया है, अभी तक नौकरी पूरा नहीं हुआ और मुआवजा तो छोड़ दीजिए, पुनर्वास तो छोड़ दिए, रोड रास्ता तो छोड़ दीजिए। आप बोले थे अभी, आप एक मित्र बता रहे थे सीएसआर का होना चाहिए, जहाँ खर्चा होता है दूसरे स्टेट में होता है, दूसरे जिला में होता है। ये स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। बेटा इतना हो गया, हम लोग यहाँ घोटाला हो गया, इस फंड में भी घोटाला हो गया। घोटाला पे कहना नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इसमें संज्ञान जरूर ले और हम लोग का हक अधिकार के लिए उनके जनता रोड में आ रहे हैं, तड़प रहे। विस्थापित लोग जो हैं जी, वो दंश झेल रहे हैं विस्थापन का। जमीन उनका, कोयला भी उन्हीं के क्षेत्र से निकल रहा है, लेकिन उन्हें जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए था, उचित लाभ मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला है। तो सरकार मौन क्यों है, वो बताएं। सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले जब माइंस खुलवाने की बारी था ना, तो हम लोग से इतना ठग करके माइंस खुलवाया गया है, हम लोग समझ नहीं पाए भैया। न कसम से कहते हैं ना, हम लोग माइंस नहीं खुलने देते, एकदम फैक्ट बात है। कसम से कहते हैं, माँ कसम कहते हैं कि हम लोग माइंस नहीं खुलने। जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं ना, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। पूरे इंडिया लेवल के जितने भी आप लोग मीडिया बंधु हैं, जाकर आप लोग मगध क्षेत्र में जाके देख सकते हैं कि स्थिति हालात क्या बना हुआ है। हम लोग जो झेल रहे हैं, हर एक घर में बीमारी से ग्रस्त लोग मिलेंगे, हर एक घर में मिलेंगे। ना पानी का व्यवस्था, ना बिजली का व्यवस्था, ना हॉस्पिटल का व्यवस्था, ना स्कूल का व्यवस्था। सिविल फंड कहा जाता है, सीएसआर फंड कहा जाता है, कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे मानचित्र में दिखाया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा कोल क्षेत्र मगध क्षेत्र है, बहुत बड़ा नाम है, अखबारों में नाम है, यानी सुविधा भी तो मिल रहा होगा। बिल्कुल भैया, ये हवाई बात है, सिर्फ हवा बात है, कुछ नहीं। विकास की बात एकदम बिल्कुल 0%। तब कैसे क्या करेंगे आप? बिल्कुल जमीन में चला गया तो कोयला निकल गया, आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल। अभी हम लोग जो शेड्यूल बनाए हैं, अभी हम लोग जैसे मगध क्या हम लोग हेडक्वार्टर में आए हैं ना, हम लोग शेड्यूल बनाए हैं। कल हम लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बैठेंगे और हम लोग पूरा ठप करने का हम लोग प्लानिंग बना दिए हैं। बैन से एकदम बिल्कुल ठप रहेगा, बिल्कुल। मेरा नाम महेंद्र कुमार, समाज सेवी, फुलबसिया मरवाड़ी, जो कि 1871 एकड़ जमीन फुलबसिया में दिए भैया। हम लोग 1871 एकड़ जमीन दे करके आज हम लोग वहाँ झेल रहे हैं ना। देखने आप लोग जा करके विजिट कर सकते हैं भैया। देखिए, हम लोग खाना जो
बंधु आप लोग गौर से सुनिए, फुलबसिया मरवाड़ी में 3 पार्ट में सेक्शन लगा हुआ है, 1962, 2003 और 2017। लेकिन 17 वाला में जॉब दिया जा रहा है और 1962 और 2003 में अभी भी वंचित रखा जा रहा है। आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है वहां लोगों को? आप बेघर होकर के सब लोग क्या करेंगे जानते हैं? आत्महत्या करने का कगार में है। मतलब कि अब नौकरी नहीं मिलने से आत्महत्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे और आत्मदाह यहीं पर करेंगे, बता दे रहे हैं हम लोग हेडक्वार्टर में आकर के आत्मदाह कर लेंगे। नौकरी नहीं मिलेगा तो करेंगे ना भैया। सेक्शन लगा दिया, सर खरीद बिक्री से वंचित कर दिया, बैंड लगा दिया, क्या करेंगे सो बताइए। आज अपना हक अधिकार मांगने आप लोग दरभंगा हाउस आए हुए। जी दरभंगा हाउस आए तो आप लोग सीएमडी से मुलाकात करेंगे, बिल्कुल अपनी मांग रखकर। जी। क्या सीएमडी मुलाकात की है? नहीं भगा दिया क्या? भगा दिया? बिल्कुल, बोले क्या कोई जगह नहीं है, मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल भगा दिया गया।